नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता JC नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द वाइट बुक के अध्याय 8 और ऑडियो नंबर 31 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस अध्याय में रामथा हमें सृजन और विकास के विषय में समझाते हुए शुरू करते हैं। किसने आकाश को प्रकाशित किया है? फूलों की सुंदरता और पेड़ों की सुंदरता को किसने सृजन किया? और मनुष्य नामक पहेली और अद्भुतता की रचना किसने की? यह जीवन की समग्रता ईश्वर नहीं था, यह आप ही थे। वे ईश्वर, एक सर्व प्रेमी पिता के अद्भुत पुत्र, जिन्होंने यह सब बनाया, सब कुछ। वह पिता वह पदार्थ है, वह विचार पुंज है जिससे सभी चीजें आती हैं। लेकिन आप जिनके पास सोचने की क्षमता और महसूस करने की क्षमता और स्वतंत्र इच्छा के दिव्य तत्व हैं, वे जीवन में सर्वोच्च निर्माता हैं। ईश्वर वास्तव में विचारों की एक समग्रता है, जो कुछ भी है उसका स्रोत है। किंतु आप ही हैं जिन्होंने इस विचार को अपना लिया है कि परमपिता है और उसी ने सारा वैभव और सुंदर स्वरूप बनाया है। अपनी रचनात्मक शक्ति और अपने सार्वभौम देवत्व के माध्यम से आप में विचार को स्वीकार करने, धारण करने और उस पर चिंतन करने की क्षमता होती है, और उस बुद्धिमत्ता के माध्यम से आपने वह सब कुछ गढ़ लिया है जो उपस्थित है। एक क्षण के लिए किसी कल्पना पर विचार करें। एक ऐसी कल्पना के विषय में सोचें जो आपके अस्तित्व के लिए उत्तेजक, रोमांचक और अस्थिर हो। अब उस कल्पना की सारी भावनाओं को महसूस करें। इस प्रकार आपके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इसी तरह मनुष्य की रचना हुई थी। इसी प्रकार सब कुछ निर्मित होता है। मेरे प्रिय मास्टर्स, आप वास्तव में सभी जीवन के निर्माता हैं। आप ही वे हैं जिन्होंने वह दीप्तिमान प्रकाश बनाए जो आप अपने आकाशों में देखते हैं। आप ही हैं जिन्होंने रंग, रूपरेखा, बनावट और गंध की वास्तविकताएं बनाई। आप वास्तव में एक भव्य पिता के भव्य प्राणी हैं जो वास्तव में सब कुछ है। आप ब्रह्मांड की दुष्ट आत्मा नहीं हैं, आप इसके निर्माता हैं। आप ईश्वर की सर्वोच्च बुद्धि है जो मनुष्य नामक अपनी रचना में व्यक्त हो रही है, और सारा जीवन आपकी उपस्थिति, आपके विचार, आपकी भावना की प्रतीक्षा में खड़ा है। आप मेरे आदरणीय भाई, आप दिव्य गुणों वाले महान प्राणी हैं जिनके भीतर सभी चीजों को बनाने की बुद्धि और शक्ति छिपी हुई है, और फिर भी आप इस बात को नहीं समझते हैं। आप एक मांस के प्राणियों से कहीं बढ़कर हैं। आप अपने भीतर की रचनात्मक क्षमताओं को जारी रखने के लिए रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली अद्भुत इकाइयां हैं। आपकी रचनात्मक विचार प्रक्रियाओं, आपकी उत्तम बुद्धि और आपकी आत्मा के भीतर की गहन भावना के बिना आपके बारे में जो कुछ भी अनदेखा है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं होंगे, और आपकी रचनात्मक क्षमताओं के बिना जीवन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि विचार स्वयं को जीवन के मूल्य या अनंत काल के रूप में प्रचारित नहीं कर सकता है, जिसे अभी भी जीना शेष है। आपके रचनात्मक मूल्य के बिना किसी भी चीज को उसके विस्तारित स्वरूप में पहचाना नहीं जा सकेगा। एक फूल के जीवन और सुंदरता का क्या प्रयोजन होगा यदि उसकी सुंदरता की सराहना करने वाला कोई न हो? आपके बिना इसका यहाँ होने का कोई अर्थ नहीं होगा। आपके बिना आपका यह स्थान रचनात्मकता के शुक्राणुओं में लौटता हुआ एक निराकार ग्रह मात्र होगा। आपके बिना ऋतुएं कभी नहीं होती, फूल कभी नहीं खिलते, सूरज कभी नहीं उगता और हवाएं कभी नहीं चलती, क्योंकि आपने इस साम्राज्य को अपने उद्देश्यपूर्ण रचनाओं के अनुसार बनाया है, और सभी चीजें आपके भीतर के उस ईश्वर की स्तुति करने के लिए
स्वेच्छा से सामने आई हैं। आपके रहने के लिए इस भव्य स्थान की रचना किसने की है? ऐसा केवल आपने ही किया है। क्या आप सर्वोच्च बुद्धि के प्राणी नहीं हैं? वाकई आप हैं। आप उसमें विकसित नहीं हुए, आप सदा से वही रहे हैं। अब मैं वास्तव में आपको असीमित बनना सिखाने के लिए यहाँ हूँ, किंतु मैं आपको सबसे पहले आपकी योग्यता और महत्व के विषय में सिखाऊंगा। यह जानने के लिए कि आप दिव्य हैं, आपके पास उपस्थित सर्वोच्च बुद्धिमत्ता और अद्भुत शक्ति को समझने के लिए आपके लिए अपनी विरासत को समझना महत्वपूर्ण है। आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप शुरुआत में अद्भुत शक्ति के प्रकाश पुंज कैसे बने और आपने स्वयं को मनुष्य नामक पहेली बनने के लिए कैसे विकसित किया। मैं इसे अब समझाना आरंभ करूंगा। आपकी किताबों की किताब में यह कहा गया है, आरंभ में शब्द था और सब कुछ शब्द के साथ था। यह सबसे अनुचित है। विचार के बिना शब्द कुछ भी नहीं था, क्योंकि विचार ही हर वस्तु का आधार और निर्माता है। आरंभ में, जिसे आप शुरुआत कहेंगे, सब कुछ विचार की अनंतता थी। अब विचार की अनंतता को मैं परमपिता परमेश्वर कहूंगा। जिसे आप ईश्वर कहते हैं, वह अधिक असीमित समझ, विचार सभी जीवन का प्रमुख कारण और आधार है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, जो कुछ भी होगा, विचार से उत्पन्न हुआ है, उस बुद्धि से जो ईश्वर का मन है। तो आरंभ में विचार का अनंत स्थान था और ईश्वर को सदैव निराकार ही समझा जाता यदि उसने अपने ऊपर चिंतन नहीं किया होता, अपने अंदर यह विचार नहीं किया होता कि वह है। जब परमपिता ने उस विचार पर चिंतन किया जो वह था, तो उसने स्वयं को अपने एक अद्वितीय रूप में विस्तारित किया, क्योंकि जब भी किसी विचार पर चिंतन किया जाता है तो शुद्ध तर्क की क्रिया यानी लॉजिकल रीजनिंग उस विचार का विस्तार करती है। विचार और अधिक हो जाता है, वह महान हो जाता है। इस प्रकार परमपिता, जिसने पहले कभी भी अपने अस्तित्व का विचार नहीं किया था, उसने स्वयं को महानतम बनाने का चिंतन किया। पिता को स्वयं को एक महान अस्तित्व में समझने की इच्छा किस चीज ने दी? प्रेम ने। चिंतनशील विचार का सार और उद्देश्य ही प्रेम है। यह ईश्वर का स्वयं के प्रति प्रेम ही था, जिसने उसे स्वयं के एक अनूठे विस्तारित रूप पर विचार करने की इच्छा दी। प्रेम के उस संचार से आप सभी का जन्म हुआ, क्योंकि जब ईश्वर ने स्वयं को गले लगाया और स्वयं को एक महानता में प्रेम किया, तो आप सभी वह बन गए जिसमें ईश्वर ने स्वयं को विस्तारित किया। आप में से प्रत्येक उसी अद्भुत क्षण में पहले चिंतन, विस्तारित विचार का एक विशिष्ट भाग बन गया। परम पिता परमेश्वर की पहली निर्मित इकाई होने के नाते आप में से प्रत्येक परमेश्वर का परमेश्वर, उस पिता का पुत्र और दिव्य प्रज्ञता का एक भाग बन गया, जिसे परमेश्वर का मन कहा जाता है। आप ईश्वर एकमात्र ऐसी रचना है जो सीधे परम पिता परमेश्वर की रचना है। आप एकमात्र ऐसी रचना है जो उस पिता की पूरी नकल है, क्योंकि आप स्वयं के विस्तारित रूप में पिता हैं। पिता जो कुछ भी है, वह असीम रूप से अपने प्रिय पुत्रों का संयोजन है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।